दोस्तों 1945 में जब अमेरिका की जंगी जहाज फिजा में लहराते हुए जापान पर एटम बम गिराने के लिए रवाना हुई तो अमेरिका का अंदाजा यही था कि वो जापान को हमेशा के लिए राख का ढेर बनाने जा रहा। मगर इस वाकया के 40 साल बाद लोगों ने देखा कि जापान दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस पावर बनकर उभर आई। इससे मालूम होता है कि इंसानी तारीख को बनाने वाला खुद इंसान नहीं बल्कि असल खुदा की हस्ती है, जो इंसानी तारीख को अपनी मर्जी के मुताबिक कोई एक या दूसरी सूरत देता है। बाबरा विथियम टचमैन, जो एक अमेरिकन हिस्टोरियन और एक लोकप्रिय लेखक थे, जिनका कहना है हिस्ट्री इज द अनफोल्डिंग ऑफ मिसकैलकुलेशन। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट को देखकर लोग फ्यूचर के बारे में जो एक राय कायम करते हैं, मगर प्रेजेंट जब फ्यूचर बनता है तो मालूम होता है कि लोगों के अंदाजे बिल्कुल गलत थे। मिसाल के तौर पर 6 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, जिसे दुनिया सुलह हुदैबिया के नाम से जानती है। उस वक्त कुरैश के तमाम लोगों ने यही समझा कि मुसलमानों ने खुद अपने खात्मे के कागज पर साइन कर दिया है, मगर बाद के सालों ने बताया कि इस बजाहिर हार में फतह की अजीम मुस्तकबिल छुपा हुआ था। दोस्तों, आज के जमाने में तारीख के इस मुताले में उन लोगों के लिए तसल्ली का सामान है जिनके मुतल्लिक दुनिया वाले ये समझते हैं कि उन्हें बुझा दिया जाएगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कोई है जो जमाने की गर्दिश कर रहा है, यानी जमाने को घुमाता है। तो जो ऊपर तख्त नशीन रहते हैं वो नीचे मजलूम बनकर गिर जाते हैं, और जो नीचे मजलूम रहते हैं वो ऊपर तख्त नशीन बन जाते हैं। इसलिए जाहिरी हालत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। एंड मुमकिन है कि तारीख का अगला वर्क उल्टे तो ऐसा अंजाम सामने आए जो इस हालत से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। लेकिन याद रखिए, फिजिकल वर्ल्ड में उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती जब तक मेंटल वर्ल्ड में तब्दीली ना लाया जाए। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान और जर्मनी ने अपनी पूरी तबाही के बाद पहले से कहीं ज्यादा कैसे तरक्की कर ली। अपनी तबाही के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने मेंटल वर्ल्ड में तब्दीली लाई, यानी अपने सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल डाला। जब उन्होंने अपने मेंटल वर्ल्ड में तब्दीली लाई तो अल्लाह ने भी उनके फिजिकल वर्ल्ड को बदल डाला। बर्बाद होकर फौरन आबाद होने वाली कौम की मेंटल स्टेट का एक झलक आइए देखते हैं। 1965 का वाकया है। हमारे मुल्क के एक बिजनेसमैन जर्मनी गए। वहां इनको एक कारखाने में जाने का मौका मिला। वो इधर उधर घूमकर कारखाने की कारकर्दगी देखने लगे। इस दौरान वो एक कारीगर के पास खड़े होकर उससे कुछ सवाल करने लगे। बार बार सवाल पूछने के बावजूद कारीगर ने कोई तवज्जो नहीं दी। वो बादस्तूर अपने काम में लगा रहा। कुछ देर बाद लंच टाइम की घंटी बजी तो कारीगर अपनी मशीन से उठकर खाने के हॉल की तरफ जाने लगा। उस वक्त कारीगर ने उस बिजनेसमैन के पास आकर उनसे हाथ मिलाया और ताज्जुब के साथ कहा, क्या आप अपने मुल्क के कारीगरों से काम के वक्त भी बात करते हैं? अगर उस वक्त मैं आपकी बातों का जवाब देता तो काम के चंद मिनट बर्बाद हो जाते और कंपनी का नुकसान हो जाता, जिसका मतलब पूरे मुल्क का नुकसान, क्योंकि कंपनी के फायदे से मुल्क की जीडीपी का फायदा है और कंपनी के नुकसान से मुल्क की जीडीपी का नुकसान है। हम यहाँ अपने मुल्क को फायदा पहुंचाने आते हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने नहीं आते। दोस्तों, यही वो मेंटल स्टेट है जिसके जरिया वो जर्मनी जो 1945 वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, मगर सिर्फ 25 साल बाद जर्मनी दोबारा पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका था। याद रखिए, फर्द के मेंटल स्टेट बेहतर होने से ही कम्युनिटी का फिजिकल स्टेट बेहतर हो सकता है, क्योंकि कौम का मामला वही है जो मशीन का मामला होता है। मशीन उस वक्त सही काम करती है जब उसके पुर्जे सही हो। दोस्तों, अगर आप अपने मुल्क और कम्युनिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो खुद को बेहतर बनाइए अच्छे नियतों के साथ। मैं आपकी चाहत को मकसद में बदलने के लिए ऐसे ही स्टोरी लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।